अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सीवी। सीवी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब भी आपने कहीं जॉब पे अप्लाई करना हो, और चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो। जब भी आप अप्लाई करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहली जो बात आती है माइंड में वो होती है सीवी। अब आज हम इस वीडियो में सीवी बनाना सीखेंगे और कुछ अहम पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को इसके बारे में आइडिया हो सके कि कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो कि हम स्किप कर देते हैं और हमारी सीवी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। हम टेम्पलेट्स में जाके भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सीवी। सीवी पे बेसिकली जो है इसमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स निकल आएंगे। ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारे आप लोगों को। ये देखें, यानी अगर हम कैनवा के टेम्पलेट्स सर्च करते हैं सीवी या रिज्यूम के बारे में तो इसमें हमें 10,000 प्लस टेम्पलेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और डिफरेंट डिज़ाइन हैं जो कि कैनवा प्रो को यूज़ करते हुए, कुछ डिज़ाइन फ्री में भी होते हैं लेकिन कुछ डिज़ाइन जो है वो कैनवा प्रो में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैनवा प्रो की एक्सेस लेनी पड़ती है। एंड यहाँ पे हम जो है वो कौन सी सीवी चूज़ करें। अब बात आती है कौन सी सीवी यहाँ से हम चूज़ करें। डिज़ाइंस तो काफ़ी सारे अच्छे हैं, बहुत सारे अट्रैक्टिव भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीवी जो कि रिजेक्ट ना हो, जो एचआर आपको देखते ही सिलेक्ट कर ले या फिर हायर करने के लिए आप इसके बारे में सोचें। तो देन यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स, अहम टॉपिक जो हैं, हम पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों को सीवी बनाने में आसानी हो। सबसे पहले आ जाते हैं हम कि सीवी कैसी होनी चाहिए, इसके फॉर्मेट पे। यहाँ पे बात कर ली जाए अगर फॉर्मेट पे कि सीवी का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर तस्वीर भी ऐड की हुई है और कुछ कलरिंग के साथ हैं, कुछ वैसे ही ब्लैक एंड वाइट के साथ हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मसला क्या आता है कि हम कौन सा फॉन्ट और कौन सी सीवी का फॉर्मेट चूज़ करें, कैसी होनी चाहिए जो कि एचआर एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, एचआर ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 सेकंड्स लेते हैं आपकी सीवी को देखने के लिए, यानी उन्होंने एक नज़र अगर देखना है, अगर तो वो रीडेबल और अच्छे फॉर्मेट में है देन वो आप लोगों को चांस देंगे और कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों को बताई जाएंगी जो कि आप अपनी सीवी में यूज़ करके कहीं भी अपनी हायरिंग या फिर अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं। अब बात की जाए फॉर्मेट की तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एटीएस फ्रेंडली फॉर्मेट यूज़ होता है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। एटीएस स्टैंड्स फॉर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मुख्तलिफ कंपनीज या फिर एचआर या जिन्होंने हायर करना होता है वो लोग जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी रिज्यूम या फिर उनकी सीवी को जज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब एटीएस फ्रेंडली सीवी क्या होती है, अब उसमें स्कोर होता है। ठीक है, अगर तो आपकी सीवी एटीएस फ्रेंडली है यानी उस पर पूरा उतर रही है तो 80 प्लस स्कोर होगा तो आपके हायरिंग के चांसेस जो हैं वो 90 to 100% होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एटीएस फ्रेंडली सीवीज जो हैं वो किस तरह की होती हैं। इसके लिए हम अगर देखें यहाँ पे हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। ठीक है, गूगल पे जाके सर्च बार यहाँ पे ये देखें एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम लिखेंगे, यहाँ पे हम इमेजेस पे आ जाएंगे। आपके पास काफ़ी सारे जो है वो इमेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, आपको सैंपल मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पे एटीएस रिज्यूम टेम्पलेट, ये देखें यहाँ पे कोई तस्वीर, कोई कलरिंग यूज नहीं की गई और टू द पॉइंट अच्छे कीवर्ड्स लेके लिखा जाता है, अच्छे फॉर्मेट में, अच्छे टेक्स्ट के फॉन्ट में, फॉन्ट साइज में, फॉन्ट स्टाइल अच्छा यूज किया जाता है ताकि इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े। बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है हमारी सीवी में मौजूद जो हैं वो कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए? अब काफ़ी सारे ऐसे हैं, यानी हम यूज़ तो कर लेते हैं, चैट जीपीटी से हमने अपनी सीवी की डिस्क्रिप्शन ऐड करवा ली, वहाँ से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, या फिर हमने कोई भी ऐसी ऐप एआई के थ्रू जो है वो हमने वहाँ से डिस्क्रिप्शन लेके उसको हमने ऐड कर लिया अपनी सीवी पे एज इट इज़। अब ये देखें कि एटीएस जो है वो क्या करता है, जो ट्रैकिंग सिस्टम है वहाँ पे वो ट्रैक कर लेता है कि ये जो है वो आपने चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन उठाई हुई है। अब जो चैट जीपीटी वाली डिस्क्रिप्शन होगी वो तो फिर उसका स्कोर भी कम आएगा और आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाएगी, आपका चांस खत्म हो जाएगा कि आपको हायर किया जाए। इसलिए सबसे पहले ये बात होती है कि अगर आपने चैट जीपीटी से भी हेल्प लेनी है या फिर आप जो भी करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, तो देन थोड़ी सी उससे लें। ठीक है, इसके बाद आप उसको थोड़ा सा खुद चेंज करें, आप थोड़े से अपने पास से चीजें ऐड करें। ठीक है, एज इट इज उठा के नहीं लगा देनी। और जो कीवर्ड्स यूज होते हैं किसी भी सीवी में, जो कीवर्ड्स यूज होते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे एक सीवी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, जो भी कीवर्ड्स यूज होंगे
वो कहाँ से लेंगे, वो कैसे पता चलेंगे कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो एटीएस फ्रेंडली होंगे, यानी वो एटीएस के ट्रैकिंग सिस्टम में आपका स्कोर, सीवी का स्कोर अच्छा देंगे। आपका सीवी का स्कोर जो है वो 80 प्लस आएगा, 90 प्लस आएगा। तो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, इसके लिए जो एक वेबसाइट है जो कि पर्सनली मैं भी यूज करती हूँ क्लाइंट्स की सीवी को बनाने के लिए या फिर अपने सीवी के लिए भी, तो वो है फ्री वर्ल्ड क्लाउड वेबसाइट। फ्री वर्ल्ड क्लाउड वेबसाइट क्या चीज है? ये एक वेबसाइट है जिसमें आप कोई भी कीवर्ड्स सीवी से रेलेवेंट सर्च कर सकते हैं जो कि आपके एटीएस फ्रेंडली होंगे और आपकी सीवी को मजीद अट्रैक्टिव बना देंगे। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास कीवर्ड्स का। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा फ्री वर्ल्ड क्लाउड वेबसाइट का, ताकि आप लोगों को भी कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च करने में आसानी हो। थर्ड नंबर पे आ जाता है सीवी का इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या चीज है? इम्पैक्ट आ जाता है कि जो आपकी सीवी की अट्रैक्शन होगी, कि आपकी सीवी कितनी अट्रैक्टिव और कितनी रीडेबल है, उसमें जो चीज मेंशन की हुई है वो कितनी रेलिवेंट टू योर जॉब है। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसी के बारे में अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो आप ऐड करेंगे, कोई भी इररेलेवेंट एक्सपीरियंस आप ऐड नहीं करेंगे, ताकि जो भी आपकी सीवी को जो भी पढ़ रहा है या फिर जो भी उसको जो है वो देख रहा है उसको एज इट इज पता चल जाए कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज, कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो कि आपको इस जॉब का ज्यादा जो है वो डिजर्व करते हैं आप इस जॉब को। यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर ये बात होती है कि आपने इनको किन पॉइंट्स को कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हमने इम्पैक्ट को, तीसरे पॉइंट को जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें इम्पैक्ट में आ जाता है कि सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना होता है, ठीक है। आपने नेम और सरनेम ऐड करना होता है। उसके फौरन बाद आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और उसके बाद आप अपनी लोकेशन ऐड करते हैं, यानी उसमें आपके पास लोकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और आपकी जो है वो जीमेल आ जाती है। जीमेल जो है वो भी बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों से कॉन्टैक्ट किया जा सके, आपको हायरिंग के हवाले से या इंटरव्यू के हवाले से कॉल या फिर मेल की जा सके। उसके बाद आ जाते हैं हम कि आप अपने बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि आप इस जॉब को करने के लिए क्यों विलिंग हैं। उसी में हम सारे कीवर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कीवर्ड्स को यूज करने का तरीका आपको बता दिया कि कौन सी वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देन आ जाता है कि आपकी स्किल्स कौन सी हैं। यहाँ पे एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी स्किल्स कौन सी हैं, आपके पास अचीवमेंट्स क्या हैं, अवार्ड्स हैं अगर आपके पास, या फिर आपके पास अगर पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्या है, आपके जो भी एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो वो क्या है। तो इम्पैक्ट में यही चीज आ जाती है कि आपकी जो सीवी है वो 1 पेज की होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है सारी चीजों को आपने सेम टू सेम उन चीजों को करना है, एज इट इज जो है वो लिखना है, ठीक है, जैसे जैसे उन्होंने, ताकि जो HR हैं उनको आपके बारे में डीपली पता चल जाए कि ये चीज इस बंदे में मौजूद है। उसके बाद ये होता है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो सीवी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक ही पेज पे, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। अब वो जो है वो थोड़ी सी सही नहीं होती, ठीक है। वो HR को थोड़ी सी उसके बारे में पढ़ने में थोड़ा उसको तो रीडेबल नहीं हम कह सकते होती। वो क्या होती है कि वो थोड़ा उनको जो है वो थोड़ी अजीब सा लगता है कि उसको पढ़ने में पहले लेफ्ट साइड उसके बाद राइट साइड अगर वो पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा उनका टाइम भी ज्यादा टाइम टेकिंग कह सकते हैं, तो वो उसको जो है ना ज्यादा गौर नहीं करते और रिजेक्ट कर देते हैं। आपकी सीवी जो है उसका इम्पैक्ट ओवरऑल कैसा होना चाहिए ये हम कंक्लूड करते हैं कि आपकी सीवी जो है वो रीडेबल होनी चाहिए, उसमें अच्छा फॉन्ट होना चाहिए, उसमें सीक्वेंस वाइज सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए और एक ही पेज की होनी चाहिए और लेफ्ट और राइट नहीं होनी चाहिए। तो चलें हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीवी बनाना। सीवी बनाने के लिए हम कोई भी एटीएस फ्रेंडली टेम्पलेट्स जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी तस्वीर जो है वो ऐड करना जरूरी नहीं है इसमें। तो हम 1 बाय 1 सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें कैसी हैं और इनको किस तरह जो है वो आप एडिट कर सकते हैं कैनवा के फ्री वाले वर्जन में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए कि यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम नेम जो है वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। सीवी में थोड़ा सा मैं इसको जो है वो जूम इन कर लूंगी और ताकि आप लोगों को इसको देखने में आसानी हो। नेम इसका हम थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप अपने नेम के हिसाब से बना सकते हैं या क्लाइंट के नेम से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है, ये देखें, ये
अब यहाँ पे उसके बाद नाम के फौरन बाद जो है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है कि आप किस पोस्ट या आपकी जो जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे यूएक्स डिजाइनर लिखा हुआ है। यूएक्स डिजाइनर यानी कि जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कह सकते हैं हम इसको। ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे लोकेशन में देखें, ये एक लाइन उन्होंने ऐड कर ली, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम इसकी मजीद फर्दर क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा थोड़ा एडिट करके देखते जाएंगे और लास्ट पे आपको इसको जो है वो सेव करना बताऊंगी। पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा इसका एड्रेस जो है वो एडिट करेंगे। इसके बाद हम इसकी जो है, अगर आपकी वेबसाइट है, ठीक है, अब ये देखें ये 3 चीजें लिखी हुई हैं, वेबसाइट लिखी हुई है, जीमेल लिखी हुई है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसमें हम ये क्या करेंगे कि हम 1 बाय 1 जो है वो सारा सीट जो है वो चेंज करेंगे। यानी अगर हमने यहाँ पे एड्रेस चेंज करना है, फर्ज करें हम कोई भी एड्रेस लिख लेते हैं, ठीक है। आपने एड्रेस जो है वो हमेशा अपना बिल्कुल एग्जैक्ट चीजों में लिखना है, एग्जैक्ट वर्डिंग में लिखना है। होता है ना जिस तरह के हम थोड़ा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं कि हाफ इन्फॉर्मेशन दे दें कि एग्जैक्ट वो हमने सिटी ऐड कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना होता है कि आप इसको पूरा लिखते हैं, ठीक है, इसको एग्जैक्ट पूरा लिखते हैं ताकि अगर आप लोगों को थ्रू पोस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म करना पड़े तो कोई भी कर सके। यहाँ पे हम लिखते हैं जी, हाउस नंबर हमने लिख लिया, स्ट्रीट नंबर आप ऐड कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप जो है वो ये लिख सकते हैं जिस तरह भी आप लिखना चाहें। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं जी लाहौर, ठीक है, ये हम ऐड कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये कि उस हिसाब से आप इसको जो है वो ऐड कर लें, लाहौर सिटी। उसके बाद अगर यहाँ पे हमें जीमेल चाहिए, जीमेल हम कोई भी ऐड कर सकते हैं। .com लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ आपने ये अगर तो आप ले रहे हैं ना उसका सेम चीज के हम कह सकते हैं जिस तरह क्या कह सकते हैं कि आप उसको एग्जैक्ट अपने सिर्फ टेम्पलेट को एडिट करना है, देन आप एक एक चीज को देखेंगे, कोई भी ऐसी चीज ना रह जाए जो कि आप उसको पुराने वाले टेम्पलेट से रेलिवेंट हो। यहाँ पे हम एग्जैक्ट वही चीज ऐड करेंगे, यानी हमने जो चीज ऐड करनी है ना आपकी सीवी में, वो यहाँ पे आपकी जीमेल होगी, ठीक है। अब जैसे होगा @gmail.com, ठीक है, यहाँ पे .com लिख दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखें कि ये चीज जो है हमने कर ली। उसके बाद आप यहाँ पे वेबसाइट की जगह आप अपना कॉन्टैक्ट जो है वो लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखना, जो आपका फोन नंबर है ये लिखना निहायत जरूरी है। हम इसको 9+92 से शुरू करेंगे ताकि अगर कोई इंटरनेशनली भी है आप कर सकते हैं। उसके बाद हम कोड ऐड करते हैं। कोड ऐड करने के लिए हमें सिर्फ उसका जो है वो 0 नहीं हमने मेंशन करना होता, तो 304 या 345 या समथिंग जो भी है आप कर सकते हैं। इसके बाद स्पेस और उसके बाद आपने अपना नंबर ऐड कर देना, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाती है। नीचे आप देख सकते हैं यूएक्स डिजाइनर जो है वो, ये देखें, यूएक्स डिजाइनर विद द फोकस ऑन डिलीवरिंग इंपैक्टफुल रिजल्ट्स, ईगर एंड चेकिंग। जो भी आपने इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है वो क्या करेंगे, आप को जो वेबसाइट बताई गई है आपने उस पे जाना है, उसमें कीवर्ड सर्च करने हैं। चैट जीपीटी से आप ले सकते हैं थोड़ी सी हेल्प और वो उनमें वो कीवर्ड्स जो हैं वो रिप्लेस कर दें, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ऐड कर दें, रिप्लेस कर दें ताकि आप लोगों की जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी वो बिल्कुल भी एआई से या फिर चैट जीपीटी से कॉपीड ना हो और कॉपीड ना लगे। इस वजह से आपका जो एटीएस में स्कोर आएगा वो भी अच्छा आ जाएगा। उसके बाद एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज लिखेंगे हम कि आपको कौन कौन सी आपके पास एक्सपर्टीज है। इसमें आप इसको है इस हेडिंग को आप स्किल्स से भी चेंज कर सकते हैं, यानी जो आपके पास स्किल्स हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं की अचीवमेंट्स। अगर आपका पर्सनल कोई अचीवमेंट है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेशन है, कोई अवार्ड्स हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो भी आपने कोई कोर्स वगैरह है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आ जाता है कि अगर तो आप फ्रेशर हैं तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं, आप इसमें अपने प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट ऐड करेंगे जो भी आपके पास होंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप वगैरह होती है वो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप वही ऐड करेंगे। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाता है ज्यादा जो जरूरी है, जो कि आपने एग्जैक्ट आपका मेरिट बनता है जिसपे, वो है एजुकेशन। एजुकेशन में हम यहाँ पे हम करते हैं क्या
कि सबसे पहले आपने अपनी डिग्री मेंशन करनी होती है। अभी यहाँ पे उन्होंने अपने जो भी मेंशन किए हुए हैं कोर्सेज के बारे में या सर्टिफिकेशन के बारे में मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी जो है वो मास्टर्स, बीएस या जो भी समथिंग आपकी डिग्रीज हैं आपने 1 बाय 1 वो ऐड करते जाना है। स्कूलिंग का डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप मैट्रिक से ऑनवर्ड जो है वो अपनी शुरू कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं जहाँ पे आपने डिग्री ऐड करनी होती है। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे ऐड करते हैं नीचे थोड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट नहीं होता नीचे वाले का, ठीक है। आपने यहाँ पे सर्च आपने ऐड करना होता है अपनी यूनिवर्सिटी या फिर अपना जो भी इंस्टीट्यूट है उसको ऐड करना होता है। देन आप सामने जो है वो सेशन लिखते हैं। सेशन देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। जैसे अगस्त 2016 से लेके अक्टूबर 2019 तक ये आप मेंशन कर सकते हैं, यानी आप अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग चीजें मेंशन करेंगे। 1 बाय 1 अपनी सारी डिग्रीज ऐड करते जाएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें लैंग्वेजेस आ जाती हैं कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो प्रेफरेंस है उसमें थोड़ी सी, यानी कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेशन अगेन ऐड की हुई है, आप ये चीज अचीवमेंट में भी कर सकते हैं, अवार्ड्स एंड एक्टिविटीज में भी आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। देन आप नीचे लिखेंगे रेफरेंसेस जो कि अपॉन डिमांड जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अपॉन डिमांड आप जस्ट पहले अपनी सीवी देते हैं, उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करवाने के लिए अगर आपको कॉल आ जाए तो आप लेके जाते हैं। चलें, तो ये थी हमारे पास सीवी मेकिंग का कि आप कैनवा के फ्री टेम्पलेट्स को यूज करते हुए आप कैनवा की सीवी कैसे बना सकते हैं, आप अपनी सीवी को जो है वो मजीद अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो आपने अगर तो कलरिंग के साथ, कलरफुल के साथ के जाना चाह रहे हैं तो आपके वो एटीएस फ्रेंडली नहीं होती, वो आपने अवॉइड करना है कि वैसी ना हो, और तस्वीर लगाने से भी अवॉइड करना है, क्योंकि जो बंदा आपको हायर कर रहा है वो आपकी स्किल और आपकी सारी अचीवमेंट की बेस पे कर रहा है, आपके एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा है, तो आपको तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। इसको हम सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इसको आपने पीडीएफ प्रिंट के तौर पे जो है वो, यानी कि अगर इसका प्रिंट भी करवाना पड़े तो वो अच्छी क्वालिटी में आए, पीडीएफ प्रिंट में आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है, ताकि वो आप जो है वो इसको बाद में भी यूज कर सकें। आप इसको एडिट कर सकते हैं, आपने कोई अचीवमेंट ऐड करनी है, मजीद कोई चीज भी करनी है, तो बेहतर है कि आप लोग जो है वो इसको सेव रखें टेम्पलेट को, और ताकि आप लोग जो है वो बाद में भी इसको सेव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस।